जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। आजादी चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है आजादी क्या है? तुम बता दो। निम्रा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो ना, बात करना चाहते हो उससे, और हम सबके सामने तो ये मुमकिन नहीं। पकड़ो, जाओ और जाके रोहान और पप्पू के पास रख दो, और प्लीज ऐसे रखना कि नजर बिल्कुल ना आए। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। समरीन को नहीं लाया? नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया उसको, और ना ही उसने मुझे फोन किया। अच्छा है कुछ दिन वहीं रहे। तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई? नहीं, मुझे लगता है बात करने जैसा रिलेशनशिप रहा ही नहीं, काफी बदल गई है। कोई बात नहीं, तुम देख लेना, उसे भी एक दिन जरूर एहसास होगा हमारी मोहब्बत का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एहसास शिजा के अंडर होते हुए कभी नहीं हो सकता उसको। रोहान, कोई भी सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं होती, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम अच्छी उम्मीद रखो अल्लाह से। उम्मीद तो अच्छी है अम्मी, लेकिन शिजा से किसी अच्छी हरकत की तवक्को नहीं है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं। शिजा उसके कान भर भर के, उसका जहन खराब करके हमारे घर का माहौल कब तक खराब करती रहेगी। देखा आपने डैड, तो वो कैसे बात कर रही है मेरे लिए। इतनी इंपॉर्टेंस मत दे। ये क्यों रिकॉर्ड किया तुमने? ताकि हम आपको पप्पू की असलियत दिखा सकें। तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इससे पूछ रहा हूं क्यों रिकॉर्ड किया ये? किसके कहने पे तुम ऐसे वाहियात आइडियाज? शिजा ने कहा होगा तुमसे रिकॉर्ड करने के लिए, राइट? बोलो। डैड, आई जस्ट वांटेड यू टू सी कि पप्पू कितनी डिप्लोमेटिक है। किस घर में ऐसी बातें नहीं होती? बोलो। इसका मतलब होता है उसे रिकॉर्ड करके सुनवाया जाए? हाँ, वो गुस्से में, इन सारी बातों में उन्होंने तुम्हें क्या बोला है? बोलो समरीन। कुछ भी नहीं। हाँ, तुमसे शाकी है, तुमसे नाराज है वो, और वजह भी है उसके नाराज होने की। क्या है ये सब कुछ? प्लीज इसको इसके घर में बसने दो। हर घर में होती है इस तरह की बात। वो तो शुक्र है लड़का समझदार है। मुझे डर है उस वक्त से कि रोहान अपनी समझदारी छोड़ दे और मैं मामला फहमी। अपने घर में बसो चुप करके, और ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है इससे, और ना अपने घर की बातें इसे बताने की जरूरत है। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? जी डैड। जाओ यहां से, पकड़ो इसे, डिलीट करो सब। अबे क्या मौत पड़ गई है जो चाचा की याद आ गई तुझे? तू कहाँ गायब है चाचा? तुझे क्यों बताऊं? अच्छा छोड़, ये बता के वापस कब आ रहा है? कभी भी नहीं। क्या मतलब? तू अब वापस कभी नहीं आएगा? अबे क्या फारसी बोली है जो बार बार यही पूछ रहा है? तो पता नहीं ये क्या करता रहता है दिन रात। क्या करूं क्या करूं क्या करूं?
दी प्यास बुझा मेरी, पुछना वा मैं किस्मत कोलो, ए हो लिखी सी सजा मेरी। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। तुम ज्यादती कर जाते हो उसके साथ अक्सर, वरना गलतियां तो तुम्हारी बेटियों से भी होती हैं, लेकिन तुमने कभी अपनी बेटियों से तो मुंह नहीं मोड़ा। फिर निम्रा के साथ ही ऐसा रवैया क्यों? हाँ, गलत किया उसके साथ मैंने, बहुत गलत किया उस पिंड मां की बेटी के साथ। इस दुनिया में उसका वाहिद सहारा मैं ही हूं। अफसोस, सद अफसोस। निम्रा, निम्रा बेटा, फिरदौस, कहाँ निम्रा कहाँ है? उसको बुलाओ, उससे को। अच्छा रहने दो, मैं खुद ही जाता हूँ उसके पास, तुम जाओ। निम्रा बेटा, निम्रा मैं अंदर आ रहा हूं बेटा। निम्रा, निम्रा कहाँ गई है? तो वॉशरूम में भी नहीं है। कहाँ जा सकती है? निम्रा, फिरदौस जी साहब, वो तो इस वक्त अपने कमरे में होती है। नहीं है ना बेटा, मैंने देखा है वहां। कहाँ है? शिजा, शिजा इधर आओ। शिजा बेटा इधर आओ। किधर है निम्रा? कुछ पता है तुम्हें? मुझे क्या पता, मुझे बता के थोड़ी जाती है। हाँ, बाजार जाना था, उसने ही पता है मुझे। बेटा मैं तंग आ गया हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसका सामान भी नहीं है, उसकी अलमारी में कपड़े तक नहीं है उसके। सामान नहीं है? जी। Are you saying she left forever? नहीं कह सकते कुछ बेटा, समझ नहीं आ रहा कहाँ गई होगी। रात को आई थी मेरे पास रूम में, माफी मांग रही थी पैर पकड़ के। मैं पता नहीं क्यों मेरी आंख भी खुल गई थी, लेकिन फिर भी मैं इसी तरह बना पड़ा रहा जैसे सो रहा हूं। क्यों चली गई वो मुझे समझ नहीं आ रहा। डैड आप परेशान ना हो, अगर आपने उसे गुस्से में कुछ कह भी दिया था तो अगर वो सच में दिल से आपको अपना बाप समझती है तो उसे इस तरह बुरा नहीं मानना चाहिए था। आप क्यों खुद को इस तरह से गिल्ट में डाल रहे हैं? बेटा मैं क्या जवाब दूंगा उसकी माँ को? बताओ मुझे, मैं क्या कहूंगा उसको कि उसकी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका? मैं सिर्फ एक बेटी की। डैड बस कर जाएं आप कितना तो प्यार करते हैं उससे। अभी आजकल तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे मुझसे और समरीन से भी ज्यादा करते हैं। आप प्लीज बैठें। बेटा देखो मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं कहाँ ढूंढूं उसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उसको बेटियों की तरह सिर्फ कहा नहीं है बेटा, मैंने दिल से उसको अपनी बेटी माना है। और आज जब वो घर छोड़ के गई है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उसको कहाँ ढूंढूं मुझे नहीं पता बेटा। मुझे ला के दो, सीधा ढूंढ के ला दो। मैं करती हूँ कुछ, आप प्लीज डोंट स्ट्रेस आउट। गलती मेरी है, मैंने उसको गलत डांट दिया बेटा। थोड़े से जेवर की बात थी, पता नहीं क्यों मैंने उसको इतना डांट दिया कि उसको घर छोड़ के जाना पड़ा। या मेरे अल्लाह जहां भी हो अपनी हिफ्ज़ व अमान रखना उसे।
साइड पे लगाना, साइड पे। समरीन, समरीन उठो, उठो फौरन से, बहुत जरूरी बात है। क्या है? उठ के तो बैठो। मुझे नहीं उठना। निम्रा कहाँ है, कुछ पता है तुम्हें? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? तुम्हें पता है ना, वो अपने कमरे में और ना इस घर में, उसका सामान भी गायब है। मतलब शायद वो चले गई है। Or she's not gonna be happy. तब तो आ जाना चाहिए था उसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीर बाप की मोहब्बत और आसाइशों ने उसके कदम रोक लिया। हेलो जी बाबा। अरे मेरी बेटी, मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, कहाँ रह गई तू? बाबा मैं मेरी बेटी, जल्दी से आके अपने बाप के सीने से लग जा। हाँ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, एक लम्हे की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है अगर तू नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ बाबा। चल ठीक। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ फैसल, कैसे आना हुआ? वो चाचा कुछ दिन से घर से गायब हैं, बस उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया हूँ। अबे तेरा चाचा कोई बच्चा है जो गुम हो जाएगा? अरे मैं सच कह रहा हूँ, कई दिनों से उनका कोई अता पता नहीं है। कहीं मेरे पैसे लेके तो नहीं भाग गया? पैसे? क्या मतलब? 90,000 देने उसने मेरे, कर्जा चुकाना ना पड़े, इसलिए तुम दोनों चाचा भतीजे मिलकर मेरे साथ कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे? मुझे तो पता भी नहीं है कि चाचा ने तो आपका कोई कर्जा देना है। और पैसे, चाचा ने इतने पैसे लिए क्यों तुमसे? ये तो तुम अपने चाचा से ही मालूम करना। हाँ, एक बात याद रखना, अगर उसने मेरा कर्जा नहीं दिया तो ये मैं सारे पैसे तुमसे वसूलूंगा। क्या मुझसे पूछ के आपने पैसे दिए थे उनको? जिसको दिए उसी से वसूल करना। चलता हूँ। खैरियत भाई, ये सच कह रहा था क्या? अरे नहीं नहीं, तुम नहीं जानते, एक नंबर का चालाक और मक्कार आदमी है। ये दोनों मुझे मिलकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये नहीं जानते कि मैं भी उस्तादों का उस्ताद हूँ। चल बादी खेल। ये ले। कहाँ थे तुम रात को जब वो सामान लेके जा रही थी? पूछा नहीं तुमने कि कहाँ जा रही है? वो मेरे सामने घर से बाहर नहीं गई साहब। उसका मतलब है कि रात को तुम जागते नहीं हो, सोते हो? नहीं साहब, मैं रात भर जागता हूँ। हाँ, जब आप सुबह ऑफिस चले जाते हैं फिर सो जाता हूँ, फिर ज़ोहर की नमाज से पहले जाग जाता हूँ। ठीक है, आप जाएं। थैंक यू। इसका मकसद है कि वो सुबह ही सुबह निकल गई। अगर जाएगी कहाँ पा? उसका तो कोई ठिकाना भी नहीं है। हो सकता है अपने बाप के घर चली गई हो। हमने तो सुना था कि पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाले की मोहब्बत होती है। एक दफा भी ना सोचा उसने कि हम कितना परेशान हो सकते हैं, हमारे दिल पे क्या गुजरेगी। मामू प्लीज संभालें खुद को, आ जाएगी वो। झूठी तसल्लियां मत देना आट को,
किसी की भी परवाह किए वो घर छोड़ के चले गई है, अब वापस नहीं आएगी। शिजा, ये वक्त इन बातों का हरगिज नहीं है। तुमसे तो कोई बात नहीं हुई थी निम्रा की। मैं उसे इस लायक भी नहीं समझती कि मैं उसके मुंह लगूं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम। पप्पू, मैं भी परेशान हूँ। डैड की हालत देख के मुझे भी परेशानी हो रही है। जो भी है, इस वक्त हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि वो जहां भी हो खैरियत से हो और खैरियत से घर वापस आ जाए। इतने सारे पैसे लेने की चाचा को क्या जरूरत थी? हर काम तो पूरा कर रहा था उनका मैं। जरूर जुए में उड़ा दिए होंगे पैसे। तय चाचा आ गया। आप कहाँ है सिकंदर? चाचा तो घर से चले गए हैं। कहाँ गए? मुझे नहीं पता, कुछ बता कर नहीं गए। ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें पता ना हो? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। निम्रा घर छोड़कर चली गई, यकीनन अपने बाबा को मिलने आएगी। तुम्हारे पास नंबर है अपने चाचा का? जी है। मैंने कई बार उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की है, पर वो मेरा फ़ोन उठाते नहीं हैं। अगर आप लोगों को उनका कुछ पता चले तो मुझे भी ज़रूर बता दीजिएगा। उठाने का सर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही सही कदम उठाने की क्या जरूरत थी। सब कुछ ले गई है। ऐसा भी कहाँ चले गई है जो एक एक चीज ले गई है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने ये हरकत की क्यों है, जबकि वो ऐसी लड़की है ही नहीं। उसका तो बाप भी बहुत गरीब है, वो कहाँ जाके रहेगी। पप्पू, ये क्या है? क्या? मुझे दिखाओ। शिजा, क्या है? इधर दो, इधर दो मुझे, मैं कह रही हूँ। इधर लाओ मेरे पास, इधर आओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या है ये? तुम्हें यकीन नहीं आएगा, वो किसी को पसंद करती थी। उसके साथ ही चली गई। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा था यकीन था अपनी मोहब्बत पर कि मेरी बेटी मुझे दगा नहीं देगी और मेरी मोहब्बत में चली आएगी। यहाँ आ गई तुम, डाल दी मेरे कलेजे में ठंडक। जीती रहो, खुश रहो मेरी जान। अब्बू को अगर यहाँ का पता चल गया तो यहाँ आ जाएंगे। अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हारे बाप ने बड़ा महफूज ठिकाना ढूंढा है, कोई यहाँ नहीं आ सकता। हाँ। लेकिन वो आपका नंबर निकलवा कर आपको कॉल तो जरूर करेंगे। अरे परेशान मत हो, मैंने अपना फोन ही बंद कर रखा है, हैं? अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो रही होगी। डैड प्लीज आप खुद को संभालें।
टेंशन मत लें, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई सिकंदर से? नहीं सर, फोन मुसलसल बन जा रहा है। कहाँ ले गया मेरी बेटी को ये? मामू आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं और बासित जाके देख लेंगे, मिल जाएगी इंशाल्लाह। यार कुछ भी करो, कुछ भी करो, निम्रा को वापस लेके आओ। मुझे निम्रा इस घर में वापस चाहिए। पप्पू, मुझ में या समरीन में हिम्मत नहीं हो रही। आप ही डैड को बता दें या फिर दिखा दें। क्या बताना है, क्या दिखाना है? बोलते क्यों नहीं हो? डैड, कहीं नहीं गई वो। डैड को दे दो। क्या है ये? तुम्हें यकीन नहीं आएगा, अब वो किसी को पसंद करती थी। उसके साथ ही चली गई। क्या? शायद चाचा ने अपनी बेटी को हासिल करने के लिए ये चक्कर चलाया है। जवान बेटी की जिम्मेदारी संभालना आसान बात नहीं है, और फिर चाचा की आदतें भी अच्छी नहीं। निम्रा बहुत भोली भाली और मासूम है। क्या खुदा, इस लड़की की हिफाजत करना, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना इसे। निम्रा ने अपने सौतेले बाप का घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। झूठ है ये, मैं नहीं मानता ये बात। यकीन नहीं आ रहा तो खुद पढ़ लो। जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ये झूठ है। ठीक कह रहा बासित, मैं भी नहीं मानता इस बात को। निम्रा बिल्कुल ऐसी नहीं है। लेकिन फिर गई कहाँ है? और अगर यही सब कुछ उसे करना था तो मुझे बता सकती थी। मैं उसकी मर्जी के लड़के के साथ निकाह करा देता, उसका इज्जत से रुखसत करता उसे। हो सकता है किसी के बहकावे में आ गई हो। नहीं अम्मी, क्या आप निम्रा को नहीं जानती? आपको नहीं पता वो कितनी ऑनेस्ट है? हमारे साथ बचपन में खेली है, बड़ी हुई है। अगर कोई ऐसी बात होती तो हमसे शेयर करती, हमें नहीं तो कम से कम बासित को तो बताती है बात। कैसे हो सकता है ये? काबू में रखो इसे। किसी तरफदारी कर रहा था, सुना? अपनी सास को और अपने शौहर को लेकर ना वापस घर जाओ और अच्छे से समझा दो कि आइंदा से निम्रा का जिक्र ना करें इस घर में। ठीक है, तुम्हारी सब बातें ठीक है। मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी, लेकिन पुप्पो मेरे साथ थी तो मैं कुछ कह नहीं सकी। कौन सी बात? यही कि लेटर पर निम्रा की नहीं, तुम्हारी हैंडराइटिंग थी। तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी थी? पागल नहीं, तुम्हारी बहन है। मुझे अच्छे से पता है वो तुम्हारी हैंडराइटिंग थी। चुप कर जाओ। मेरे सामने ये बात कहती है, किसी और के सामने अपनी जुबान मत खोलना। शिजा बीबी, समरीन बीबी, आपको पुप्पो बुला रही हैं। बड़े साहब की तबीयत खराब हो रही है। खुद को संभालो तो फैल, समझदार बच्ची है, कुछ सोच के ही घर से गई होगी।
आ जाएगी वापस। तो इस बात का है कि उसने एतबार ही नहीं किया मुझ पर। डैड, आप सिर्फ उसके बारे में सोचें, हमारे बारे में भी सोचें। हम सब आपकी हालत नहीं देख सकते। डैड, पप्पू ठीक कह रही हैं, आप प्लीज खुद को संभालें। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा मामू, क्या होगा उसको, जैसे गई वैसे आ जाएगी। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? नहीं, मुझे खुद जाना पड़ेगा उसे ढूंढने के लिए। मैं ढूंढूंगा उसको। मुझे प्लीज सर, आप आराम करें, मैं और रोहान ढूंढ लेंगे उसको। यार मेरा किसी चीज में दिल नहीं लग रहा, मुझे सिर्फ उसी का ख्याल आ रहा है, मुझे वो चाहिए हर हाल में। प्लीज भरोसा करें। के लिए उससे ध्यान हटा लो बेटा। जब से आई है पानी का एक घूंट भी नहीं पिया तूने। आजा खाना खा ले, फिर मैं अपने हाथों से चाय बनाकर अपनी बेटी को पिलाऊंगा। अब तो अब्बू शिजा और समरीन से ज्यादा मुझे चाहने लगे थे। मैंने बहुत गलत किया उनके साथ, धोखा दिया उनको। अगर मैं आपके पास आ ही रही थी तो उनसे इजाजत लेकर आ जाना चाहिए था मुझे। कभी भी नहीं आने देते वो तुझे। मैं गया था ना उनके घर, कैसी मार लगाई थी मेरी। मैंने तो बस सिर्फ इतना कहा था कि मेरी बेटी को एक नजर दिखा दो। कहने लगा तुम्हारी बेटी और उसकी माँ को मैं खिलाता हूँ, वो मेरी खिदमत गुजार है, तुम्हारा उन पर कोई हक नहीं है। तू उनकी खिदमत करती होगी ना, इसलिए प्यार और अपनाइयत के दो बोल बोल दिया करता होगा वो तेरे सामने, वरना मैं इन बड़े लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बेटा तू ये भी तो सोचना, तू तो मेरी लख्त जिगर है। मैं तेरे लिए किसी की कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी तो दो दो बेटियां और भी हैं, कर लेंगी वो उसकी खिदमत। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, और तू तो मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। तुझसे तो जुदा होने का मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई ना, तो मैं बता रहा हूँ मैं मर जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, मर जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आपको छोड़ के, मैं यही हूँ आपके साथ। डैड को हॉस्पिटल एडमिट कराने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इंजेक्शन की वजह से थोड़ी देर में सो जाएंगे, लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि जिस बात का उन्होंने प्रेशर लिया है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, वो टॉपिक दोबारा ना होना चाहिए, ठीक है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको डॉक्टर। ये क्या बदतमीजी है? बात करनी थी हमने और तुम इस तरह से किसी और को फोन मिला रहे हो। मैं निम्रा के बाबा को कॉल कर रहा था, अंकल की हालत का उसको बताना जरूरी है। मतलब तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आया कि अपने बाप के पास नहीं, अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें क्यों इतनी तड़प हो रही है निम्रा के लिए? शिजा क्या हो गया तुम्हें यार? क्या बदतमीजी कर रही हो? या मामू को लेके हम लोग परेशान हैं। बात सुनो, मुझ पे चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आराम से बात कर रहा है तुम्हारे साथ, बदतमीजी नहीं कर रहा। करो उसको, निम्रा को फोन करो, ट्राई करो। किया है, नो आंसर। बासित, तुम्हें पक्का यकीन है अपने बाप के पास गई है? हाँ। क्या तुम्हें यकीन नहीं? निम्रा के लिए मैं किसी गलत बात पे यकीन नहीं कर सकता। तुम्हें भी बाकी सबकी तरह मेरी बात पे यकीन नहीं है, जुटला रही हो मेरी बात को। दी बस कर दो इन बातों को। अब तो निम्रा अपने बाप के घर जा चुकी है ना, तो अपने दिल से निम्रा के लिए नफरत खत्म कर दो।
तुम्हें मेरी हमदर्दी तो दिखाई नहीं देती उसके लिए। सच कह रही हूँ, तुम कल भी निम्रा से नफरत करती थी और आज भी। प्लीज उसके ऊपर इल्जाम लगाना बंद कर दो, खुदा से डरो। मुझे ना ये सजा और जजा का दर्ज देना बंद करो। जितना कहा उतना करो, अगर नहीं कर सकती तो अपने शौहर को और सास को लो और जाओ यहाँ से। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं कैसे चली जाऊं? डैड की कंडीशन तो देखो बाहर जाकर। मैं और बासित हैं, हम ख्याल कर लेंगे, लेकिन तुम हम पे मेहरबानी करो और जाओ। डैड की हालत से एक बात तो साफ जाहिर है कि डैड निम्रा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन निम्रा ने इस प्यार की कदर नहीं की, घर से ही भाग गई। मुझ पे शक कर रहे हो? कोई चलते अंगारों पर भी खड़ा होकर अगर निम्रा के बारे में कुछ कहेगा तो मैं नहीं मानूंगा। हाँ वैसे ऐसी तो नहीं थी निम्रा। खैर, why are we talking about her? अपने बारे में कोई बात कर लेते हैं। हमारे बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया। सर बस होश में आ जाए, उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आ तो गई हूँ मैं वहां से, लेकिन दिल मेरा तो फैल की तरफ ही पड़ा हुआ है। मुझे रुक जाना चाहिए था वहां। मेरी तबीयत भी अजीब सी हो रही थी। मुझे लगा मैं और रूहान अकेले होंगे, लेकिन आपका साथ होना जरूरी है। नहीं, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है? बताया नहीं तुमने? वो इसीलिए नहीं बताया क्योंकि बाहर जाके बेहतर महसूस कर रही थी। चलो, तुम उसकी तबीयत की वजह से परेशान मत हो। मैं हर बार दुआ करती रहती, भला मेरी उम्र भी मेरे भाई को लग जाए। अरे अम्मी, खुदा को माने, ऐसी बातें ना करें। अल्लाह करे आप भी और वो भी लंबा जिए। ऐसी बातें ना करें प्लीज। तो है, तुम ढंग से खाओ। चलो। उसके बाप से बात हुई तुम्हारी? सर उनका और निम्रा का फोन ऑफ से आ रहा है। मैंने ट्राई किया था सर। दोबारा ट्राई करते रहना उसको। जी डैड प्लीज आप खुद को संभालें, किसी और को होना हो, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आपको क्या लगता है अगर आपको कुछ हो जाएगा तो क्या मैं जिंदा रह सकूंगी? मैं ठीक हूं बेटा। वैसे तुम जा तो नहीं रहे कहीं बेटा? सर अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं तो मैं। डैड बासित से मेरी बात हुई थी, इसने अपना फैसला बदल लिया है, अब यही रहेगा। आप फिक्र ना करें, आखिर आपका दामाद नहीं आपका बेटा है। अरे तुम्हें मेरा एहसास है, मेरे लिए परेशान भी हो। प्लीज सर आप किसी बारे में मत सोचें, अपनी तबीयत का सोचें बस। मेडिसिन लें और आराम करें, टेंशन मत लें। हाँ मैं सोता हूँ। कहाँ है सिकंदर? मुझे नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ कसम से। मुझे कुछ इशारे मिले हैं, सुबह होते ही उसके ठिकाने का भी पता चल जाएगा। मिनट जाया किए बगैर पहुंच जाऊंगा। सुने, मुझे भी अपने साथ ले चलिएगा। चल चल, तुझे साथ लेके जाऊं? तुम चाचा भतीजे एक जैसे हो।
क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक तुम? नींद नहीं आ रही थी। तुम्हें मामू के पास जाना है ना? बासित का फोन आया था मुझे, कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही सोए हैं। तुम सुबह ले चलोगे मुझे उनके पास? हाँ ले चलो। चलो सो जाओ, काफी रात हो गई। वाकई मेरे साथ रोहान और पिप्पो का क्या ये बुरा सलूक है? यहाँ पे मैं शिजा की बातों में आ रही हूँ। तू अगर पाताल में भी छुप जाता तो मैं तुझे ढूंढ लेता। कौन हो तुम और मेरे बाबा को धक्का कैसे दिया? तू अंदर जा, अंदर जा। तू क्यों आया तू यहाँ? अपने पैसे लेने। तू क्या सोचता था मैं तुझे भूल जाऊंगा, अपने पैसे छोड़ दूंगा? तो इतना बड़ा एस्टेट एजेंट है तू, रोज के इतने पैसे कमाता है, कुछ पैसे मुझे माफ नहीं कर सकता? देख, मैं मेहनत अपने और अपने बाल बच्चों के लिए करता हूं, अपना पैसा मैं किसी पे बख्श नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं इंतजाम करता हूं। ठीक है, अब तो तेरा ठिकाना भी देख लिया है मैंने, अगले हफ्ते फिर आऊंगा, बंदोबस्त हो जाना चाहिए। हाँ तू बस अभी तो जाना, आए हो जाएगा बंदोबस्त। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।